कराची के इस इलाके का शुमार रेड जोन में होता है। मेरे अकब में जो सड़क जारी है इसके कोने पर गवर्नर हाउस है, जबकि इस तरफ वज़ीर आला हाउस है और उसके साथ ही शहर के जो 5 स्टार होटल हैं वो भी इसी जगह पर वाक़े हैं और हमारे बिल्कुल सामने जो है वो रेंजर्स का रीजनल हेडक्वार्टर है। इस वक्त यहाँ पर कोई घुटनों जितना पानी है और मशीनों के ज़रिए इसकी निकासी की कोशिश की जा रही है। पानी तो ये जा रहा है घुटने से ऊपर बड़े मसला है, ना गटर का पता चल रहा है ना कोई रोड का पता चल रहा है। बस दीवार पकड़ पकड़ के निकल के आए। पीछे पानी से निकला बहुत मुश्किल से, आगे ये आप पोजीशन देख रहे हैं कराची के, ऐसे तो नहीं ना होता। हमारी हुकूमत को चाहिए भी कुछ ना कुछ हमारा साथ करे। चलो मजदूरी कमा के खा रही है तो हमें खाने देना, कि हमारे चमड़ा उतारेंगे। ईद के दिन से ये बारिशों का सिलसिला जारी हुआ था और वक्फे वक्फे से ये अभी तक थम नहीं सका है। जो सिंध हुकूमत की काबीना है उसका मरकज़ ज़्यादातर मरकज़ी शाहराहें हैं जहाँ से जो पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो बड़े नाले हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है कि पानी की निकासी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। ताहम इन तमाम कोशिशों के बावजूद शहर का जो पुराने एरिया हैं और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें ख़ास तौर पर कच्ची बस्तियां हैं वहाँ पर पानी मौजूद है और सुरजानी टाउन, मंगो पीर, लांडी के इलाके में कई जो गरीब आबादियाँ हैं इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सुरजानी में जो ईदी फाउंडेशन की तरफ से कश्ती चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एम ए जिन्ना रोड का शुमार कराची की मरकज़ी शाहराहों में होता है। यहाँ पर कई जो बाज़ार और मार्केटें वाक़ हैं। गुज़िश्ता मरतबा पे जब बारिश आई थी तो आसपास के ये जो मार्केटें हैं और ओल्ड एरिया जिसे कहा जाता है वो भी ज़ेरे आब आ गया था। इसके इलाके के आसपास में जो इलाके हैं जैसे बंस रोड है जो फूड स्ट्रीट के तौर पर मशहूर है, वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी पानी मौजूद है और लोग अपनी मदद आप के तहत अपनी दुकानों से उस पानी की निकासी कर रहे हैं। एक तो हमारे एतराफ़ में यहाँ पर नाला है, वो नाला जो है आपको पता है सेवरेज का है, तो उसमें जो है वो पानी बारिश के बाद वो ऊपर आ जाता है, पानी भर जाता है उसमें। तो ये पानी बारिश के पानी के अंदर सेवरेज मिक्स हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं काला हुआ हुआ पूरा पानी। तो ये हम लोगों को हर दफ़ा ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घुटनों घुटनों पानी खड़ा रहता है यहाँ पर और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है। किसी ने आज तक नहीं पूछा हमसे कि ये आप लोग इस तरह कैसे काम कर रहे हो आप लोग, कोई नहीं पूछता। पानी की निकासी इस वक्त भी जो शहरी इंतज़ामिया है और सूबाई हुकूमत है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कई दिहाइयों पुराना है, वो लेट से अगर 100 लीटर पानी ले सकती है और बारिश जो है 200 लीटर पानी की हो जाती है, तो वो जो इजाफी 100 लीटर है वो उस नाले के थ्रू नहीं जा पाएगा, वो बाहर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। कुछ जगहों पे इंक्रोचमेंट कर दी गई है, कुछ जगहों के ऊपर दुकानें हैं, दफातर हैं, लोगों के घर हैं, उनको गिराने का अगर कोई प्रोसेस किया जाता है उसके ऊपर अगेन सियासी नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है, उस पर इशू आ जाते हैं कि जो हम थैली का इस्तेमाल करते हैं वो शायद 10, 15, 20 मिनट की हमें आसाइश फराहम करता है, लेकिन वो कई सालों तक ख़राब सिस्टम में जाके आपके सेवरेज के और ड्रेन के निज़ाम को पैरालाइज करता है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जहां पर पहले भी 2020 में भी बड़े पैमाने पर पानी मौजूद था, इस वक्त भी वहां पर दोबारा पानी आया है। इसके बावजूद कि DHA की तरफ से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे थे कि इस मरतबा तमाम इंतजामात मुकम्मल है, मगर अभी तक उस पर जो अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आया।